हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड टॉपिक पर बात करेंगे। ये पैथोलॉजी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना है। मेरा नाम विष्णु कुमार है एंड आई एम ए DMLT क्वालिफाइड। तो पढ़ना चालू करते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है ब्लड का, वो इंट्रोडक्शन ये है कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। जो इसको जो 11th में चैप्टर दिया होता है, उसका जो नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये चैप्टर में दिया होता है ब्लड। और जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसे हीमोपोइसिस कहते हैं। ये फॉर्मेशन जहाँ जो होता है, वहाँ जो होता है ये होता है बोन मैरो में। ठीक है, हीमोपोइसिस कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं। और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। जो हम लेबोरेटरी में जो हमारा हेमेटोलॉजी एनालाइजर होता है, उसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं। और इसका ओरिजिन जो जिससे बना होता है ब्लड, उसे कहते हैं मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है ब्लड हमारा। जो हमारे शरीर में जो बनी हुई होती है हर चीज़, बॉडी पार्ट, वो 3 सौ से बनी होती है। मीसोडर्मल, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल। तो हमारा जो ब्लड बना होता है वो मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और इसका जो pH होता है वो 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन होता है। नहीं एसिडिक और ना ही मोर एल्कलाइन। क्या होता है? 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन होता है हमारा ये। ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है हमारे ब्लड का, जो हमारा वॉल्यूम होता है ब्लड का, वो होता है 5 से 6 लीटर। किसमें? मेल में होता है। और फीमेल में जो होता है वो 4 से 5 लीटर होता है फीमेल में। ठीक, फीमेल में। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि हमारा जो ब्लड है वो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ट्रू कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो ब्लड जो है नहीं तो फाइबर बनाता है, ना ही तो इसमें सेल जो होती है रीजनरेशन करती सकती हैं। तो इसलिए हम ब्लड को ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं कह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जो ट्रू नॉट ट्रू जो लाइन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अक्सर इससे नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्लड पैथोलॉजी जो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है चैप्टर, हेमेटोलॉजी जो आता है, उसमें भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर हमारा आता है ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड का कंपोजिशन कि ब्लड हमारा, मान लो ब्लड हमारा है, तो ब्लड जो हमारा होता है, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, एक पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, ऐसा मान चलिए, जो ब्लड का कंपोजिशन है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट लिक्विड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होता है हमारा, उसमें जो आता है प्लाज्मा आता है। कितना होता है? 55%। प्लाज्मा में 55% होता है। और जो हमारा सॉलिड पार्ट आता है, जो कि 45% होता है, उसमें हमारी क्या आती हैं? RBC आती हैं, WBC आती हैं और प्लेटलेट आती हैं। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। जो प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा जो होता है पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो कलर का होता है, जो आपने बाइल में देखा होगा। मगर पेल येलो कलर किसके कारण होता है? वो यूरोबिलिनोजन बिलिरुबिन के कारण उसका हल्का पेल येलो कलर होता है। जब हमारे प्लाज्मा में बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, तो हमारा जो बिलिरुबिन जो होता है उसका टेस्ट करते हैं, तो उसका टेस्ट जो नॉर्मल रेंज होती है उससे हाई आता है। जो उसकी रेंज जो होती है 1.2 तक या 1.0 तक जो देते हैं, उसकी रेंज उससे ऊपर आता है। तो हमारी जो आँख की जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, स्किन येलो हो जाती है। तो ये सब बिलिरुबिन के कारण होता है, जो कि हमारे प्लाज्मा में होता है। फिर इसका जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा का जो वो आता है कंपोजिशन हमारा, कि प्लाज्मा में हमारे कौन कौन से पार्ट हैं। हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक वाटर होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। वाटर पानी, जाहिर सी बात है पानी। तो पानी जो होता है वो 92
90 से 92% होता है, मतलब 90 से 92% तक पानी होता है। और उससे कम जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें 8 से 10% होता है। उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब उसमें मान लो पोटास हो गया, तुम्हारा सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए। ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीन वगैरह, एल्बुमिन वगैरह आते हैं। ये सारे मतलब हमारे सॉलिड पार्ट आते हैं। किस में आते हैं? प्लाज्मा में। जो हम प्रोटीन वगैरह टेस्ट जो करते हैं वो इसी करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा मतलब सीरम। मान लो प्लाज्मा से अगर हम मान लो एंटीकोगुलेंट हटा दें। एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं, मतलब जमा देते हैं, उनको हटा दें तो वो सीरम कहलाता है। ठीक, तो उसलिए हमें इसे प्लाज्मा कह रहे हैं। मतलब इसमें एंटीकोगुलेंट भी, मतलब जो ब्लड को जो क्लॉट होने से बचा रहे हैं वो भी इसमें प्लाज्मा में है। ठीक है, ओके। फिर हम उसके बाद में अब मान लो सॉलिड पार्ट आ गया तो हम आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो 6 से 7% होता है। मतलब 6 से 7% होता है हमारा इसमें प्रोटीन। 6 से 7% हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में हम एक बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट करते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन किसका पार्ट है? हमारे प्लाज्मा का। किस में आता है? प्रोटीन में आता है। और आता किसमें? सॉलिड पार्ट में। क्या होता है? इनऑर्गेनिक पार्ट होता है प्रोटीन हमारा। तो प्रोटीन में जो हमारा आता है एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है वो होता है 4%। मतलब टोटल जो एल्बुमिन होता है वो 4% होता है। 4% होने के कारण जो होता है ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एल्बुमिन प्रोटीन होगा हमारे शरीर में। जब हम एलएफटी टेस्ट करते हैं तो उसमें एल्बुमिन देते हैं तो एल्बुमिन आता है। एल्बुमिन जो है ये प्रोड्यूस और मतलब सिंथेसाइज, मतलब कौन बनाता है? इसे लीवर बनाता है हमारे प्रोटीन को। मतलब अधिकतर जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो लीवर ही बनाता है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट वो है, इसमें ये मान लो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है। ये एक क्वेश्चन बन गया, स्टार क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, तो हमारा आंसर होता है एल्बुमिन। इसलिए एल्बुमिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है ब्लड कोलॉइड। मतलब ये मेंटेन करता है, किसको करता है? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP का मतलब होता है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो 28 से 32 mmHg होता है। अगर मान लो हमारा एल्बुमिन का रेशियो घट जाएगा तो हमारा ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी घट जाएगा। और हमारा मान लो एल्बुमिन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का वॉल्यूम भी हाई हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा प्रोटीन आता है वो होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबिन जो होता है वो होता है हमारा 2 से 2.5% हमारा ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन में मतलब रेशियो जो होता है हमारा एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का वो 2:1 होता है। मतलब मान लो हमारा अगर मान लो एल्बुमिन हमारा 4 है तो हमारा एल्बुमिन अगर 4 है तो हमारा ग्लोबुलिन 2 होगा। अगर एल्बुमिन हमारा 8 है तो हमारा ग्लोबुलिन 4 होगा, मतलब आधा। अगर वो दुगना है तो उससे 1 गुना वो होगा एल्बुमिन। और एल्बुमिन जो होता है हमारा, जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन भी प्रोड्यूस करता है किससे? लीवर से भी हमारा एल्बुमिन जो ग्लोबुलिन है वो बनता है। मगर इससे एक और बनता है, वो कौन सा बनता है? हमारा इससे जो बनता है वो बनता है लिम्फोइड ऑर्गन में हमारा ग्लोबुलिन बनता है। लीवर में तो बनता है, लीवर में तो एल्बुमिन बनता है, मगर ये अलग उसमें बनता है जो होता है लिम्फोइड ऑर्गन में बनता है। मतलब ये हमें डिफेंस करता है। इसके 3 टाइप होते हैं हमारे एल्बुमिन के, हमारे 3 टाइप होते हैं। हमारे जो ग्लोबुलिन है उसके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एल्फा ग्लोबुलिन जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? वो लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो मतलब कॉपर को कैरी करता है। अल्फा ग्लोबुलिन वाला हमारा जो पार्ट होता है। फिर हमारा जो दूसरा होता है, जो दूसरा आता है वो आता है हमारा बीटा ग्लोबुलिन आता है। ये भी किससे प्रोड्यूस होता है? ये भी प्रोड्यूस हमारा लीवर से ही होता है, मगर ये इसमें ट्रांसफ़र क्या करते हैं? इसमें जो ट्रांसफेरिन जो होता है, जो आयरन को बांध रखता है, जो आयरन की कैरिंग प्रोटीन है, मतलब आयरन को लेके जाता है ब्लड में,
ट्रांसफेरिन का हम टेस्ट करवाते हैं। अधिकतर डॉक्टर बच्चों में ट्रांसफेरिन या बुढ़ापे लोगों में ट्रांसफेरिन जांच करवाते हैं, जो कि हमारी सीरम से होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का होता है हमारा डिफेंस करता है। इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो करता है। ये किस में होता बनता है, ये बनता है लिम्फोइड ऑर्गन में। मतलब बाकी बीटा ग्लोबुलिन वगैरह और वो अगर वगैरह जो एल्बुमिन थे, ग्लोबुलिन जो थे, अल्फा बीटा जो ग्लोबुलिन थे, वो किस में बन रहे थे, लीवर में बन रहे थे। मगर हमारा गामा ग्लोबुलिन जो है लिम्फोइड ऑर्गन में बन रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। गामा ग्लोबुलिन का दूसरा जो नाम है, अदर नाम से बुलाते हैं, इसे बुलाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब ये हमारी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडी के फॉर्म में होता है गामा ग्लोबुलिन, जो कि हमारे बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उन्हें मतलब ख़त्म करते हैं, मार डालते हैं। जो हमारे गामा ग्लोबुलिन है वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। जो हमारा गामा ग्लोबुलिन है वो हमारा 5 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, चलो ये देखते हैं। 5 टाइप के हमारे कौन कौन से होते हैं। एक IG होता है, IgGA होता है, IgM होता है, IgD होता है, IgE होता है। ये हमारे 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं गामा ग्लोबुलिन। ये हमारे गामा ग्लोबुलिन होते हैं। ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आया। इस सब आगे चलते हैं। फिर हमारा जो प्लाज्मा में अलग पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा पार्ट है ये 0.3% होता है, 0.3% होता है। मगर इसको जो प्रोड्यूस करता है वो भी इसे लीवर बनाता है, इसे भी लीवर बनाता है, इसे भी लीवर बनाता है, इसे भी जो है लीवर बनाता है प्रोथ्रोम्बिन को। ये हेल्प किस में करता है, ये हेल्प जो करता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हमारी ब्लड को जमने में हेल्प करता है। फिर जो दूसरा आता है हमारा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है, ये फाइब्रिनोजन जो है, ये फाइब्रिनोजन ये भी 0.3% होता है। ये भी किससे बनता है, ये भी लीवर से बनता है, ये भी लीवर से बनता है। मगर मैंने आपको पहले बताया था कि एल्बुमिन जो होती है वो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि एल्बुमिन जो है वो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये वाली जो प्लाज्मा प्रोटीन है, स्मॉल वाली, जो मैं अभी यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली जो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन तो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। मगर जो हमारी फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है हमारी, वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्प करती है। मगर आपने एक टेस्ट सुना होगा, क्या कहते हैं, अधिकतर लैबों में टेस्ट होता है PTINR। PT का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्यों करवाते हैं, जब किसी में ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर होता है या उसमें कि लीवर में कोई परेशानी हो। लीवर में परेशानी, जब लीवर इसे प्रोड्यूस कर रहा है, अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो मतलब हमारे प्रोथ्रोम्बिन का लेवल या बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर मान लो किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस B है, C है, D है, E है या A है, या किसी को बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया है, तो उसमें ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। या सीजर डॉक्टर कराता है तो अधिकतर डॉक्टर प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट कराते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन या फिर APTT कराते हैं टेस्ट, APTT भी टेस्ट डॉक्टर कराते हैं इसके लिए। APTT भी टेस्ट कराते हैं, जो कि लीवर फंक्शन में आते हैं। मतलब अधिकतर लेवल में दिया नहीं जाता है, मगर लीवर फंक्शन टेस्ट में ही आते हैं ये, कहीं पूछे तो। और फिर फाइब्रिनोजन मैंने आपको बता दिया, ब्लड क्लॉटिंग में वो करते हैं, इसका भी टेस्ट होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन मतलब कैसे बताऊँ आपको, आपने मतलब अधिकतर लैब वाले जो हैं, सुनना है मेरे को, मतलब लैब वालों ने अधिकतर BT और CT टेस्ट करते हैं। जब डॉक्टर फाइल जो प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल होती है, जो ऑपरेशन से पहले जो फाइल टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, वो BT और CT टेस्ट लिखते हैं। तो उसमें जो BT ब्लडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, जो क्लॉटिंग टाइम जो देखते हैं वो
कैपिलरी मेथड से देख रहे हैं, तो कैपिलरी मेथड में जब ब्लड भरते हैं तो उसे कुछ समय बाद तोड़ना होता है, ठीक है। तो उसमें तोड़ने के बाद में जो रेसे बन जाते हैं ना कुछ, तो वो क्या होते हैं, फाइब्रिन होते हैं। फाइब्रिन किसके बने होते हैं, फाइब्रिनोजन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के वो, ठीक है। राइट, समझ में आया आपको? ओके, ये तो आज का हमारा ये मतलब लेक्चर ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इसका दूसरा लेक्चर मतलब जो आने वाला लेक्चर होगा आरबीसी या डब्ल्यूसी प्लेटलेट पर डेप्थ में बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हुई तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा जो आगे से आगे आपको बढ़ सकें, ठीक है। ओके, राइट, थैंक्स वाचिंग फॉर माई वीडियो। ओके, ऑल माई फ्रेंड।